हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 में आप लोग को अभी तक पढ़ाया गया है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कि कुछ कुछ तो देखा गया आप लोग खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और साथ में ही अभी तक कुछ लास्ट क्लास में बताया गया था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। टोटल 7 तरह के हैं, ठीक है। एक्चुअली 7 तरह के जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं इसमें टोटली क्या एक सीरीज से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो कि है आपको एक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ओके। Then is sowing, and then adding manures and fertilizers. Fourth one is irrigation. Fifth one is protecting from weeds. Sixth is harvesting, and seventh is storage. Okay. Let's go to the point number 1.3. This is what preparation of soil. Okay. Let's start it. Here it is written that the preparation of soil is the first step before growing a crop. कह रहा है कि जब भी अगर हम लोग क्रॉप को ग्रो करते हैं, ठीक है। क्रॉप किसको कहेंगे? एक्चुअली क्रॉप कहा जाता है फसल को, उस तरह के फसल, आपको लास्ट में बताया गया था, फसल उसको कहेंगे अगर किसी एक स्पेसीज ऑफ प्लांट है, किसी एक ही तरह के प्लांट को अगर कल्टीवेट किया जाता है, जिसका खेती किया जाए बहुत बड़े अमाउंट में, तो उसको क्या बोलेंगे? हम लोग फसल बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी फसल लगाते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा हमारा? सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम लोग को सॉइल को प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, ओके। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। अगर कोई भी चीज़ हम लोग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसका जो बेस है, जो उसका सबसे पहले उसका जो बेस है उसको हम लोग तैयार करते हैं। तो वैसे यहाँ पे अगर क्रॉप को हम लोग रेडी कर रहे हैं तो सबसे पहला बेस क्या होगा इसका? कि जो सॉइल जहाँ पे क्रॉप लगेगा, ठीक है, उसको प्रिपेयर किया जाए। आइए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। क्या कहता है कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम क्या है कि जब भी खेती किया जाए तो जो वहाँ का सॉइल है, जो वहाँ की मिट्टी है, उसको टर्न किया जाए। मतलब जो कि अंदर का सॉइल है उसको बाहर लाएं, बाहर का अंदर, मतलब उसको टोटली मिक्स किया जाए, ठीक है। और उसमें क्या होगा? वो सॉइल क्या होगा? थोड़ा लूज होगा, ठीक है। अगर बहुत देर तक मान लीजिए खेती नहीं होती है, ठीक है, अगर 1 महीने का, अगर मान लो 1-2 महीने गैप मिलता है तो क्या होता है कि वो मिट्टी जो है वो थोड़ी बैठ जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल बैठ जाएगी। और क्या होगा? उससे वो मिट्टी हार्ड हो जाएगी बिल्कुल। तो उसके पहले क्या किया जाता है? उसको लूज करना पड़ता है सॉइल को, ताकि आराम से उसमें खेती के लिए बीज डाला जा सके। आइए आगे देखते हैं। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। चलिए, लूज करना क्यों ज़रूरी है? ताकि अगर हम लूज नहीं करेंगे किसी भी मिट्टी को तो जो पौधा लगेगा उसका जो रूट्स है वो मिट्टी के ज़्यादा अंदर डीप जा नहीं पाएगा, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि रूट्स को वाटर और मिनरल्स चाहिए, ठीक है ना। और वाटर मिनरल चाहिए कहाँ मिलेगी? वो सॉइल्स के जस्ट नीचे के सरफेस पे, ठीक है। तो उसको अंदर जाना ही होगा, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ओके। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। क्या कहता है? कह रहा है कि जो लूज सॉइल होता है, आप सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में जब भी कोई क्या बोलते हैं उसको, बीज, कोई भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उसको चाहिए एयर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बीज होता है वो स्टार्टिंग में क्या है, जब जैसे ही डोरमेंसी पीरियड से निकलता है, जिस टाइम वो बीज बना हुआ है, तो उसको जर्मिनेट करने के लिए, ताकि वहाँ से अंकुरित हो सके, वहाँ से जो लीव्स और रूट्स बाहर निकल सकें, उसके लिए क्या होता है? उसको एयर चाहिए। और एयर क्यों चाहिए? ताकि एयर में होते हैं क्या? ऑक्सीजन। एयर में ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन उसको किसी भी सीड को ब्रीथ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये अपना जस्ट जिस टाइम वो सीड है वो अपना फूड उस टाइम खुद से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो चूँकि ये खुद से अपना फूड को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, तो ये अभी फ़िलहाल ये डिपेंड है बाहर के ऑक्सीजन पे, ठीक है। खुद से अपना ऑक्सीजन प्रिपेयर नहीं कर पा रहा, तो इसको ऑक्सीजन चाहिए कहाँ से? बाहर से। और ये बाहर से ऑक्सीजन कब मिलेगा सॉइल बीज को? जब वहाँ की मिट्टी बिल्कुल लूज होगी। अगर बहुत टाइट मिट्टी होगा तो पहली बात तो आप बीज अंदर डाल नहीं पाओगे, और अगर डाल भी देते हो अंदर मिट्टी के अंदर, तो क्या होगा? वो ईजिली ब्रीथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए सॉइल को लूज करना काफ़ी ज़रूरी है, सो डैट रूट्स कैन ब्रीथ ईजिली, ओके। आइए आगे देखते हैं। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। मिट्टी में कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है मिट्टी में कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये क्या हैं? अर्थवॉर्म्स हैं, और कुछ माइक्रोब्स भी हैं।
आप फर्दर क्लासेस में जाओगे या फिर आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं। कुछ फंगाई होते हैं, ठीक है, ये फंगस जो होते हैं, ये फंगस साथ में कुछ प्लांट्स के साथ में बनाते हैं, मिलजुल कर कुछ ऐसा करेंगे जो कि प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होगा, प्लांट्स को हेल्प करेगा उसके फर्दर डेवलपमेंट में, फर्दर ग्रोथ में। ओके, ये हम लोग आगे देखेंगे। और अर्थवर्म के बारे में आप सभी को पता है, अर्थवर्म जो होती है क्या बोलते हैं इसको, केचुआ, ठीक है। आप अक्सर देखोगे जब भी आप खेतों में जाओगे तो वहाँ जब भी किसान खेती करता है उससे पहले जब भी ये कुदाल से आप चलो आप मिट्टी को जब जैसे मतलब बाहर निकालते हो, ठीक है, तो आपको अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म दिखेंगे इस टाइप के, बिल्कुल, ठीक है। ये क्या होता है, अर्थवर्म, केचुआ आप सभी ने देखा होगा। तो वो केचुआ और कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं जो कि हम लोग अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सब काफ़ी ज़रूरी होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइज़र का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। क्या कह रहा है, ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये माइक्रोब्स और ये अर्थवर्म्स, ये क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। किसके, फार्मर के। फ्रेंड्स उनको बोला जाता है जो कि किसी भी चीज़ में हेल्प कर सके, उसके लिए बेनिफिशियल हो। ओके, सो दैट हेयर फार्मर्स क्या हैं, फार्मर्स के जो फ्रेंड्स कौन हैं, अर्थवर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं। क्यों? क्योंकि सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। ये क्या करता है, ये मिट्टी को लूज करता है, ठीक है। अर्थवर्म का खाना क्या है, अर्थवर्म का खाना वो एक्चुअली मिट्टी ही खाता है, ठीक है। और मिट्टी से वो क्या करता है, वो खा करके उसको बहुत, वो जब खाएगा आप देखोगे अर्थवर्म क्या करता है, जब उसका जो एक्सक्रीटर होता है, ठीक है ना, वो जब बाहर रिलीज करेगा अपना जब डेफिकेट करता है तो साथ में वो मिट्टी ही निकालता है बाहर, ठीक है। बहुत बहुत ही वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। और वो एक्चुअली क्या होता है, वो एक्चुअली उसमें ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ह्यूमस आपके बारे में जानते हो, ह्यूमस क्या होता है, ये ह्यूमस अर्थ का जो सबसे मिट्टी का ऊपरी लेयर है, ठीक है। ये धरती है अगर है, धरती में ये अर्थ क्रस्ट है, आप सभी जानते हो, ये अर्थ क्रस्ट अगर है तो अर्थ क्रस्ट के सबसे ऊपर के कुछ लेयर्स जो होंगे, ठीक है ना, कुछ लेयर्स जो होंगे वहाँ पे क्या होता है, सबसे ऊपर मतलब कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स तक, ठीक है, ऊपर से वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ह्यूमस पाए जाते हैं, ठीक है, ह्यूमस। और ये ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है जो कि प्लांट्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके, इस ह्यूमस में नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि प्लांट्स को बूस्ट करते हैं, ठीक है, अच्छे से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो क्या करता है अर्थवर्म, मिट्टी को लूज करता है और साथ में इसमें ह्यूमस भी ऐड करता है। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। लेकिन ऐसा कह रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजेंड। क्या ज़रूरत है कि सॉइल को पलटी करना, मट्टी को पलटी करना क्यों ज़रूरी है, उसको लूज करना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम लोग मिट्टी को टर्न इसलिए करते ताकि वो इजीली जो अंदर का कुछ मतलब जितना भी हिस्सा कुछ आपस में मिक्स हो जाए, ठीक है ना। और वो लूज करना ज़रूरी इसलिए है, क्यों? क्योंकि अगर लूज नहीं करेंगे तो सॉइल क्या होगा, भुरभुरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो पाएगा। उसके रूट्स क्या होंगे, मिट्टी में ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, और पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे तो ज़्यादा अंदर जा नहीं पाएंगे, तो उनको अच्छे से वाटर भी नहीं मिल पाएगा, अच्छे से मिनरल्स भी नहीं मिल पाएगा। ओके, और साथ ही क्या होगा, अगर लूज नहीं होता है तो वो सॉइल में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होगा, और ऑक्सीजन का अमाउंट अगर बहुत कम हुआ तो प्लांट के रूट्स जो हैं वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, और ब्रीथ नहीं कर पाएंगे अगर, तो प्लांट्स क्या होगा, मर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेज दैट द सॉइल कंटेन्स मिनरल वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने क्लास 7 में सभी आप लोगों ने पढ़ा था कि सॉइल में क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। क्या कह रहा है कि मान लो कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि सड़ गए, ठीक है ना, और या फिर कुछ एनिमल्स जो कि कभी कोई मतलब मान लो कोई भी एनिमल जैसे कोई कुत्ता ही मर गया, ठीक है, या तो वो क्या होता है, वो उस तरह वहाँ पड़ा नहीं रहता है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं सॉइल में, बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु पाए जाते हैं, ठीक है ना। उन माइक्रोब्स का काम क्या होता है, वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी का आप जानते हो खाना होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। शेर खाता है डियर को, डियर खाता है प्लांट्स को, ठीक है। तो लेकिन अगर ये सारे एनिमल्स अगर कहीं मरते हैं तो ज़मीन पे पड़ने के बाद क्या होता है, ये डिकम्पोज होते हैं, ठीक है ना। डिकम्पोज करना मतलब क्या होता है, डिकम्पोज करना मतलब होता है कि वो छोटे छोटे मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएंगे, ठीक है ना, आपस में, जो कि ईजिली
एब्जॉर्ब कर किया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा, ठीक है। माइक्रोब्स को इजीली खा सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो भी जो भी डेड प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स मर गए हैं या जो एनिमल्स मर गए हैं, वो क्या होगा, सॉइल और जो मिट्टी में जो पाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म मिट्टी में पाए जाते हैं, वो क्या करेंगे, वो माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज कर देंगे, उसको तोड़ देंगे, और बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप में, ठीक है। और वो क्या होते हैं, इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। इसमें क्या होता है, जो भी एनिमल्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि आप सभी जानते हो हर एक एनिमल क्या होता है, मान लो लायन भी है, अगर लायन खा रहा है डियर को, तो डियर किसको खाता है, डियर खाता है प्लांट्स को। या फिर अगर डियर मरता है, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म मरता है, तो वो डिपेंड टोटली किसको खाता है, किसी भी प्लांट्स को खाएगा, ठीक है। तो हर एक प्लांट में क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, किस में पाए जाएंगे, अगर वो मरेगा तो उसके बॉडी के अंदर ही रह जाएगा। तो क्या होता है, डेड और जो भी माइक्रोब्स हैं वो क्या करेंगे, वो मार देते हैं उसको, वो डिकम्पोज कर देते हैं जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स को, और उसका सारा न्यूट्रिएंट जो उसके बॉडी के अंदर था वो कहाँ आता है, वो आ जाएगा सॉइल में, वापस आ जाएगा, ठीक है। और वो सारा न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ, सॉइल में वापस आ गया, और दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स अब क्या करेंगे, चूँकि ये चलो मान लो एक जानवर है, ठीक है ना, बड़ा अजीब जानवर है, लेकिन चलो मान लो एक जानवर है, ठीक है। अब तो जानवर लग रहा है ना, ठीक है। अब ये मर गया, तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ गए, वापस सॉइल में आ गए, ठीक है, सॉइल के अंदर आ गए। अब यहाँ पे एक प्लांट ग्रो किया, ठीक है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, वापस से ये सारे न्यूट्रिएंट्स इस प्लांट में चले जाएंगे, ठीक है। और ये प्लांट जब भी मान लो फिर प्लांट ये मर गया, तो वापस से इस प्लांट का न्यूट्रिएंट वापस से सॉइल में आ जाएगा। तो ये एक साइकिल चलता है, ठीक है ना, ये एक साइकिल चलते रहता है न्यूट्रिएंट्स का। इस साइकिल को बोलते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स साइकिल, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट का वापस से सॉइल में आना, सॉइल से वापस ऑर्गेनिज्म में जाना, ऑर्गेनिज्म से वापस सॉइल में आना, ठीक है। तो ये एक साइकिल चलते रहता है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप ऑफ दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या कह रहा है, कह रहा है कि चूँकि मिट्टी का आपने बताया ना, मिट्टी के जो भी है सॉइल का लेयर है, तो उसके कुछ ऊपर के ही जो लेयर होते हैं, ठीक है ना, कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स तक ही, वही क्या होते हैं, वहाँ पे ह्यूमस अच्छे से प्रेजेंट होता है, ये ह्यूमस। और ह्यूमस क्या बताया मैंने आपको, काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होता है, ठीक है ना। और ये ह्यूमस प्लांट को ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि चूँकि फ्यू सेंटीमीटर्स तक ही क्या होता है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल के टॉप लेयर कुछ फ्यू सेंटीमीटर तक ही सपोर्ट करता है किसको, प्लांट ग्रोथ को, ठीक है। टर्निंग एंड लूजनिंग, और क्या होता है टर्निंग, इसको मतलब प्लांट को अगर मिट्टी को पलटी मारना, और क्या करना, मिट्टी को लूज करना, ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो डैट प्लांट्स कैन यूज द न्यूट्रिएंट्स। अब मान लो ये मिट्टी है, ठीक है ना, तो मिट्टी के अंदर कुछ जो भी न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे, अगर हम लोग इसको पलटी नहीं करेंगे और सीधा अगर प्लांट्स के बीज को यहाँ लगा दिए, ठीक है, मान लो यहाँ हमने बीज लगाया, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, एक तो पहली बात यहाँ से यहाँ तक आ नहीं पाएगा। तो उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, उससे पहले क्या करते हैं, बीज लगाने से पहले इसको मिट्टी को पलटी मारते हैं, ठीक है ना, अच्छे से। अब देखो हल चलाया जाता है या फिर ट्रैक्टर चलाया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये आपस में सारे मिक्स हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स यहाँ जैसे तैसे ऊपर नीचे सब आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे हम लोग प्लांट लगाएंगे, तो सारे जो बीज हैं, हर सीड्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है क्या, लूज करना, और लूज एंड टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल, ठीक है, सो डैट न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, जो कि वैसा सॉइल मिट्टी जो कि न्यूट्रिएंट से भरपूर है, वो क्या है, वो ऊपर के लेयर पे आ सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। क्या कर रहा है, खेती करने के लिए मिट्टी को टर्न करना और लूज करना बहुत ज़रूरी है, ओके। आइए, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग एंड प्लफिंग, ओके। क्या कह रहा है कि इस प्रोसेस को, चलिए ये तो जितना हमने देखा, ये सॉइल को लूज करना और टर्न करना, इस प्रोसेस को क्या नाम दोगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, टीलिंग करना या फिर प्लफिंग करना, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है, इसका इन दोनों वर्ड का एक ही मतलब है, जोतना, ठीक है। हल से खेत को जोता जाता है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा देखोगे आप, ट्रैक्टर से जोता जाता है। तो ये क्या है, ये जो जोतने का प्रोसेस है, ये क्या कहलाया जाता है, टिलिंग या प्लफिंग। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लफ, ठीक है। इसका मदद कैसे किया जाता है, किसकी मदद से हम लोग ये करते हैं, प्लफ, किसी भी जैसे कि, और ये हल की मदद, जैसे जो हल्स होते हैं, बहुत पहले तो ये इंडिजिनस था हमारे इंडिया में, काफ़ी टाइम से, बहुत पुराने टाइम से ये चलता आ रहा है। ये जो हल से खेती किया था, अब जाकर ये ट्रैक्टर से वगैरह आ गए हैं। बहुत पहले क्या था, हल था, ठीक है। तो हल की मदद से हम लोग पहले खेत को जोतते थे। प्लफ्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लफ्स किसका बना होता था, लकड़ी का और आयरन का, ठीक है ना, मिल के, दोनों से मिल के बनाया जाता है एक्चुअली, ठीक है। आपको डायग्राम में यहाँ दिखाया गया होगा मे बी, हाँ ये देखिए, ये क्या है, प्लफ। आप सभी ने ये देख रखा होगा, या नहीं तो जानते, कहीं अगर देखे भी नहीं होंगे तो इसके बारे में सुन ही रखा होगा, या कहीं ना कहीं, कहीं फ़ोटो में या कहीं वीडियो में देखा ही होगा। ये क्या है, ये क्या है, हल है, ठीक है ना। इसमें देखिए इसका कुछ पार्ट, जो ऊपर का पार्ट क्या है, लकड़ी का है, और नीचे का पार्ट एक जो कोन होता है ये बना हुआ, ये किस चीज़ का है, ये होता है आयरन का, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं। क्या कह रहा है कि दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लफ्स आर मेड ऑफ आयरन और वुड, ओके। किसका बना होता है, लकड़ी का या फिर लोहे का। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है, इट मे नीड वाटरिंग, मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखा है तो थोड़ा सा पानी डाला जाता है ताकि ये आसानी से प्लफ किया जा सके, ओके, आसानी से खेत को जोता जा सके। द प्लफ फील्ड में है बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब क्या कह रहा है कि जो अगर प्लफ करते हैं उसके बाद क्या होता है, खेत को जोतने के बाद आपको दिखेगा कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट में, बहुत मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इस टुकड़े को, बड़े बड़े टुकड़े को क्या बोला जाता है, क्रम्स बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विथ ए प्लैंक। तो एक बहुत ज़रूरी होता है कि जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हैं, इनको तोड़ा जाए किसमें, एक छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है ना, ओके। किसकी मदद से, प्लैंक की मदद से। आप देखोगे कि मतलब बहुत सारी चीज़ों का हल के बाद एक होता है इस तरह का, उसको लेवलिंग किया जाता है, ठीक है। और बहुत की मदद से वो क्या करते हैं, उसको मिट्टी को तोड़ के छोटा करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोविंग एज वेल एज इरीगेशन पर्पसेज। फिर क्या करते हैं, जो भी मिट्टी का हम लोग मतलब पार्टिकल, मिट्टी का टुकड़ा को छोटा किए हैं, उसको क्या किया जाता है, लेवल करना, मतलब क्या होता है, बराबर करना, ठीक है ना। लेवलिंग करना मतलब, जो भी मान लो ऊपर नीचे इस तरह से कुछ पार्टिकल्स हैं, तो उनको एक लकड़ी के प्लेन इस तरह के कुछ टुकड़े आप देखोगे, ये क्या होता है, इससे क्या कहता है, उसको मतलब हल के पीछे पीछे चलाया जाता है, ठीक है ना। ताकि उससे क्या होता है, वो सारा एक लेवल में आ जाता है, ताकि आसानी से हम लोग बीज को लगा सकें, ठीक है। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलिंग ऑफ सॉइल, सॉइल का लेवलिंग मतलब मिट्टी को एक लेवल, एक बराबर समतल करना, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर आता है, उसकी मदद से किया जाता है। लेवलर कुछ नहीं होता, बस एक तरह का, इस तरह का होता है, ठीक है ना। लकड़ी का टुकड़ा होता है जो बिल्कुल सीधा होता है और बिल्कुल प्लेन होता है। ये बस हल के पीछे पीछे चलाया जाता है ताकि मिट्टी एक बराबर समतल हो जाए, ओके। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है अब टॉपिक जो है क्या है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ओके। क्या क्या एग्रीकल्चर में क्या क्या इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट करना मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ों को, मतलब किस चीज़ की मदद से हम लोग उसको आसान कर सकें, ठीक है। तो खेती को आसान बनाया जाता है किस किस की मदद, अगर मान लो अगर हल नहीं होता तो काफ़ी टफ होता हम लोग को खेती करने में, मिट्टी को लूज करने में। तो हम लोग क्या करते हैं, किस चीज़ का यूज करते हैं, ठीक है। ये देखते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। क्या कह रहा है, मिट्टी में बीज को सोइंग करना मतलब क्या होता है, बोना, ठीक है। बीज को बोना, बीज को बोने से पहले बहुत ज़रूरी है कि जो मिट्टी को बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स के जैसा पार्टिकल के साइज़ में तोड़ा जाए, ठीक है ना, एकदम छोटा छोटा पीस बनाया जाए, ओके। टू गेट बेटर यील्ड, ताकि अच्छा प्रोडक्शन। यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड का मतलब होता है उत्पादन, अच्छा उत्पादन होना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया उत्पादन कब होगा, जब मिट्टी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में होंगे, ताकि इजीली न्यूट्रिएंट्स को वहाँ से एब्जॉर्ब किया जा सके, ओके। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। इसको हम लोग करते हैं बहुत डिफरेंट टूल्स की मदद से। आइए देखते हैं कौन कौन से वो टूल्स हैं।
द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर प्लव, हो एंड कल्टिवेटर। 3 मेन टूल्स के बारे में बताया गया है, वो क्या क्या है? प्लव्स हैं, हो है एंड कल्टिवेटर है। प्लव के बारे में जानते हैं, प्लव किसको बोलते हैं? हल को बोलते हैं, ठीक है। हल की मदद से क्या किया जाता है? चलो अगर खेत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा खेत है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हल चलाया जाता है, ठीक है। हल या फिर कल्टीवेटर चलाया, कल्टीवेटर किसको बोलते हैं? जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, ठीक है, ये सारे कल्टीवेटर्स में आएंगे। तो इसकी मदद से किया जाता है, खेत को जोता जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है एक और है हो, ठीक है ना। हो क्या होता है? ये बोलते हैं कुदाल को। आप लोग सभी ने देखा होगा कि कुदाल, एक मान लो अगर अपने घर में एक छोटा सा बागान है, तो वहाँ का मिट्टी को लूज करना है तो एक इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ एक लकड़ी का डंडा बना होता है और ये होता है लोहे का, इस तरह होता है, ठीक है ना, कुछ ऐसा। तो इसकी मदद से क्या किया जाता है? इसको लोहे का बना होता है और क्या करते हैं? लूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, हो इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। सॉरी, बहुत आगे चले गए हम लोग, नीचे आते हैं। प्लव, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स, रिमूविंग वीड्स एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल ईटीसी। ओके, कह रहा है कि हल का यूज बहुत पुराने टाइम्स, बहुत एंशियंट मतलब प्राचीन टाइम्स, प्राचीन वक्त से बहुत यूज होते आ रहा है, ठीक है ना। किस चीज़ में यूज़ करते हैं इसको हम लोग? टिलिंग ऑफ सॉइल, मतलब क्या होता है? मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े को छोटा करना, ठीक है ना। मतलब अगर समतल मिट्टी है उसको तोड़ना छोटे छोटे पार्ट में। एडिंग फर्टिलाइजर्स, अगर फर्टिलाइजर्स हम लोग को डालना है, जानते हैं अभी का टाइम तो काफ़ी फर्टिलाइजर यूज़ होता है, ओके। तो अगर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है, फर्टिलाइजर्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? फर्टिलाइजर का काम क्या होता है? एक तरह से बूस्ट करना, ठीक है ना, एनर्जी ज़्यादा, मतलब कोई भी चीज़ में अगर हम लोग प्लांट्स खेती कर रहे हैं तो उसमें फर्टिलाइजर डालने से क्या होता है? एक तो जो भी मान लो पेस्टिसाइड्स हैं, मतलब पेस्टिसाइड्स की मदद से या फिर फर्टिलाइजर की मदद से क्या क्या होता है, जो कि मतलब अगर जो उसको हानि पहुंचा रहा है उसको मारा जाता है। और साथ में क्या होता है कि उसको एक तरह से एनर्जी जल्दी से तेज़ी से बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अगर मिट्टी को टिल करना हो या फिर फर्टिलाइज़र ऐड करना हो क्रॉप में, खेत में, या फिर क्या होता है? रिमूविंग द वीड्स। कई बार क्या होता है ना कि अगर आप खेती कर रहे हो ना, तो साथ में अगर मान लो जैसे कि धान लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं ना, तो साथ में कुछ ऐसा चीज़ अनवांटेड, मतलब जो आप नहीं, जिस चीज़ का आपने पौधा नहीं लगाया था, जिस चीज़ का आपने बीज भी नहीं बोया था, वैसे वीड्स वहाँ पे आ जाते हैं। वैसे वीड्स उसको बोलते हैं ना, जो कि मतलब अनवांटेड हो, जो कि आपने लगाया ना हो और वो वहाँ आ गया हो। तो कई बार क्या करते हैं हम लोग, उसको रिमूव करना पड़ता है, उसको वहाँ से निकालना पड़ता है, ठीक है। और क्या होता है? स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को भुरभुरा करना। तो इन सब का मदद किया जाता है, मदद करने में कौन हेल्प करता है? प्लव, हल की मदद से क्या करते हैं हम लोग? मिट्टी का टिलिंग करते हैं, ओके। फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, जो अनवांटेड, मतलब जो नहीं चाहिए हम लोग को, जिस तरह के मतलब कुछ कुछ फसल के अंदर कुछ फालतू आ जाते हैं, उनको निकाला जाता है, उस तरह घास फूस को, ठीक है। या फिर स्क्रैपिंग, मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स। ये किसका बना होता है? हल जो है वो बना होता है लकड़ी का, ठीक है। और इसको बुल्स के द्वारा, ठीक है, बैल की मदद से इसको, वन पेयर ऑफ बैल, मतलब ठीक है ना, वन पेयर ऑफ बुल्स की मदद से इसको खींचा जाता है। या फिर कोई और भी एनिमल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है? मोस्टली हर जगह जो पहले यूज़ होता था वो क्या थे? बुल्स थे, बैल थे, ठीक है। अब तो मोस्टली ट्रैक्टर का लोग यूज़ करते हैं, लेकिन पहले के टाइम में क्या था? हल्दी था। इट कॉन्टेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप्स कॉल्ड प्लवशेयर। देखिए क्या कह रहा है, इसके आगे एक छोटा सा ट्रायंगुलर शेप का क्या होता है? आयरन, लोहे का स्ट्रिप होता है, जिसको क्या प्लवशेयर बोलते हैं। आई डायग्राम में देखते हैं, ये देखिए यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या है? ये है प्लवशेयर, ठीक है ना। ये लोहे का बना होता है, ताकि ये अगर लकड़ी का होगा तो वो फिर मिट्टी में टूटने का डर होता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है यहाँ पे, ये लोहे का बना होता है, ताकि उसको आसानी से मिट्टी को तोड़ सके, ओके। कहाँ थे हम लोग? और सर द मेन पार्ट ऑफ द प्लव इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड ए प्लव शाफ्ट, ओके। और मेन पार्ट क्या होता है हल का? उसको क्या बोलते हैं? प्लव शाफ्ट। ये, और ये किसका बना होता है? ये लकड़ी का बना होता है, ठीक है। इट ओके।
देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और एक एंड पे क्या होता है, पकड़ने के लिए हैंडल होता है, ठीक है। द अदर एंड इज अटैच टू ए बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल नेक्स। दूसरा एंड क्या होता है, ये देखो, एक एंड क्या है, ये जो इसका जो ये है प्लफ शाफ्ट, ठीक है, इसका एक एंड को क्या कहता है, इससे अटैच किया जाता है, बांध दिया जाता है, और इस दोनों को इसके नेक पे गर्दन पे रख दिया जाता है। खैर ये सभी आप लोग जानते होंगे। आइए इसमें और देखते हैं। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लफ। और इसको हल चलाने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, बस एक जोड़ा बैल का, ठीक है, ताकि दो बैल हों तो इसको खींच सकें, और एक आदमी अकेले इसको ईजिली हैंडल कर सकता है। द इंडिजेनस वुडन प्लफ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लफ्स नाउअडेज। क्या कह रहा है, आज के पहले के टाइम में क्या था, मोस्टली हल का यूज़ होता था, अब क्या है, अब ज़्यादातर आयरन के, पहले थे लकड़ी का प्लफ्स लोग यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या आता है, लोहे का प्लफ्स यूज़ किया जाता है आजकल। और ये काफ़ी तेज़ी से, मतलब रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ कि इसका जगह ले लेना, लकड़ी का प्लफ का जगह कौन ले लिया आजकल, आयरन के प्लफ्स, ठीक है। चलिए आप लोग समझ में आ रहा है, आइए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, पहला इम्प्लीमेंट क्या था, प्लफ हल था, दूसरा इम्प्लीमेंट क्या है, हो। इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर द लूजनिंग द सॉइल। आप सभी जानते हो, आप हर सभी ने देख रखा होगा, कुदाल को कहते हैं, लेकिन कुदाल कुछ ऐसा ही होता है, आपको बताया अभी तुरंत बना करके, ठीक है। ये लोहे का आगे लगा होता है, ठीक है। इससे क्या करते हैं हम लोग, घर में ही मान लो अगर कुछ कहीं पे अनवांटेड प्लांट्स आ गए हैं, ठीक है, जो आप नहीं चाहते, जिसका आपने नहीं लगाया, जो वीड्स हैं उसको अगर निकालना हो तो उसकी मदद से हम लोग निकाल लेते हैं, ओके। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। क्या कहा था कि ये एक लंबा लॉन्ग रॉड होता है। रॉड क्यों बोला गया, क्योंकि एक बहुत ही लंबा शेप का है, ठीक है, और किसका बना होता है, ये मोस्टली ये लकड़ी का ही होता है, ओके। और आयरन, कभी कभी ये लोहे का भी होता है, मोस्टली लकड़ी का होता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंड प्लेट, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू द वन ऑफ इट्स एंड। क्या कह रहा है, एक वन एंड पे क्या होता है, एक लोहे का बेंड शेप का प्लेट लगा दिया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और किसकी तरह काम करता है वो, ब्लेड की तरह। यहाँ देखिए आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है। एक्चुअली इस तरह का हम लोग कुदाल बहुत कम देखे हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग ब्लेड लगाया गया है, ठीक है ना, ताकि ब्लेड की मदद से क्या ये आसानी से मिट्टी को कूदने में, मतलब तोड़ने में हेल्प करे, ठीक है ना। इट इज़ पुल्ड बाय द एनिमल्स। और क्या होता है, ये पहले ये हो भी बहुत टाइप्स के होते हैं, कुछ होते हैं कि मतलब ईजिली जो कि हाथ से यूज़ किया जाता है, और इस तरह के जो थे ये इसमें क्या है, मतलब एनिमल्स में बांध दिया जाता था, और ये एक तरह से खींचते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कल्टीवेटर क्या है, नाउ इट इज़ प्लफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आज के टाइम में क्या हो रहा है, खेती कैसे हो रहा है, खेत को जोता कैसे आता है, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर की मदद से। ये तो आप सभी ने देख रखा होगा अच्छे से। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। इसमें क्या क्या सेव करता है, ये मजदूर का यूज़ बहुत कम होता है और समय भी बहुत कम लगेगा। यहाँ बस एक आदमी अकेले बहुत बड़े खेत को भी जोत सकता है अकेले, ठीक है, और बहुत ही जल्दी, तो समय बचा और मजदूर बचे, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 1.4। इसमें क्या है, सोविंग मतलब क्या होता है, बीज को बोना, ओके, बोने को क्या बोलते हैं, सोविंग। कह रहा है सोविंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। सोविंग क्या है, क्रॉप खेती का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों, क्योंकि अगर जब बीज ही नहीं लगाओगे तो पौधा कहाँ से निकलेगा। इसलिए प्लांट को जैसे ही सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, तुरंत उसके बाद सोविंग किया जाता है, ठीक है ना, बीज को बोया जाता है। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। सोविंग से पहले क्या होता है, अच्छे क्वालिटी ऑफ सीड्स। जैसे हम लोग जब बीज को बो रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या चाहेंगे, जितना बीज बोएं सारा बीज से प्लांट्स बाहर निकले, सारे बीज अंकुरित हो सकें, ठीक है ना। तो उसके हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सा सीड्स अच्छा है, कौन सा सीड्स बुरा है, ठीक है, या ख़राब है। तो पहले क्या कहता, तो सबसे पहले क्या होता है, सोविंग मतलब बीज को बोने से पहले पता किया जाता है कि बीज कैसे हैं, अच्छे हैं या नहीं हैं, ओके।
क्यों? क्योंकि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी, ठीक है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन, अच्छे क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं वो क्या, वो साफ़ होते हैं। एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी, और अच्छे वैराइटीज़ के हो पाए जाते हैं, ठीक है। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव ए हाई yield। किसान क्या चाहेगा? किसान चाहेगा कि वैसा बीज को सेलेक्ट करें जिससे कि क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या बोलता है, प्रोडक्शन हो सके, जिसका उत्पादन बहुत ज़्यादा हो सके, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स कह रही है कि ये कह रही है कि वन डे वो क्या देखती है, एक दिन देखती है कि आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम वेसल्स इन ए वेसल, सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल एंड पोर्ड सम वाटर ऑन देम। क्या देखती है कि एक दिन देखी है कि कुछ चने के सीड्स को, चने को क्या की, इसकी माँ एक वेसल, मान लो एक कटोरी में डाली और उसमें पानी डाल दी। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद क्या देखोगे आप, सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टॉप, आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर। वो क्या देखती है कि मान लो अगर एक मुट्ठी चना डाली पानी के अंदर, तो उसमें से 3-4 सीड्स कुछ ऐसे थे चने के जो कि वो पानी के ऊपर सतह पे ही तैर रहे थे, ठीक है, वो अंदर नहीं डूबा। तो इसको क्या हुआ, अब यहाँ एक क्वेश्चन एराइज होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कुछ चने के बीज ऊपर ही, कुछ चने ऊपर ही क्यों तैर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो जो चना था वो ख़राब था, वो अंदर से खोखला था। कोई भी चीज़ पानी पे कब तैरेगा, जब वो अंदर से खोखला हो, अंदर से बिल्कुल वो हल्का हो, ठीक है, और जो बिल्कुल भरा होगा वो पानी के अंदर डूब जाएगा। तो जो चना ऊपर तैर रहा था, इसका मतलब क्या था, वो चना बिल्कुल ही खाली था अंदर से। आइए इसको आगे देखते हैं, आगे समझ में आपको अच्छे से आएगा। टेक अ बीकर, क्या कह रहा है, एक बीकर लीजिए, एक कटोरी ले लो, चलो ठीक है, एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, इसमें आधा पानी भर दो। पुट ए हैंडफुल वी ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीर वेल, क्या कर रहा है, व्हीट एक मुट्ठी भर के व्हीट ले लो, ठीक है ना, और उसमें डाल के अच्छे से हिलाओ, ठीक है, उसको मिलाओ। वेट फॉर सम टाइम, कुछ मिनट तक आप उसको क्या करो, उस गेहूं के जो आपने डाल रखा है कुछ मिनट तक रुकें। उसके बाद आप क्या देखोगे, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या आपने देखा कि वो जो बीज आपने डाला था वो सारे पानी पे तैर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। उसमें से आप क्या देखोगे कि आपने जो डाला है ये पानी के अंदर, कुछ बीज पानी के सरफेस पे ही रह जाते हैं, ठीक है, और बाकी बहुत सारे बीज क्या होते हैं, वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो इसका मतलब क्या था कि वो जो बीज थे, ये सारे बीज जो पानी के ऊपर सतह पे थे, वो वज़न में काफ़ी हल्के होंगे, किससे, जो कि डूब गया है उससे। यही कारण है कि वो ऊपर तैर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही हल्का है। देयर फोर दे फ्लोट इन वाटर, यही कारण है कि वो पानी के ऊपर तैर रहा है। ओके, दिस इज़ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है किस चीज़ का, कि यही तरीका सबसे अच्छा होता है कि एक हेल्दी सीड्स को अलग कर दिया जाए, ठीक है ना, डैमेज वन से। अगर आपको एक बाल्टी सीड्स दिया जाए, ठीक है ना, या फिर बोला जाए कि मान लो कि थोड़ा सा सीड्स है, ठीक है ना, आपको पता करना है कि कौन सा सीड्स हेल्दी है कौन सा नहीं है, तो क्या करो, थोड़ा सा उसमें से एक मुट्ठी लो और पानी में डुबा दो, ठीक है। तो आपको क्या पता लग जाएगा, अगर सारे बीज, सारे के सारे बीज अगर पानी में डूब गए, इसका मतलब सारा सीड्स सही है, और अगर उसमें से बहुत सारा सीड्स पानी में तैर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो सीड्स ख़राब है, ओके, डैमेज हो चुका है। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। चलिए, तो ये आप तो सीड्स का जांच तो हो गया कि कौन सा सीड्स अच्छा है कौन सा सीड्स ख़राब है, ठीक है, लेकिन जब आप सीड्स को बोने से पहले बहुत ज़रूरी है कि कुछ कुछ टूल्स होते हैं जिसकी मदद से सीड्स को ज़मीन के अंदर बोया जाता है, ठीक है। ऐसे हाथ से तो कर लोगे आप, लेकिन अगर छोटा सा फील्ड हो तो, अगर बहुत बड़ा सा फील्ड है तो हाथ से करने में बहुत ज़्यादा लेबर, बहुत ज़्यादा मजदूर का ज़रूरत पड़ेगा, ओके। इसलिए यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल टूल्स हैं, कुछ टूल्स पाए जाते थे बहुत पहले से, जिसकी मदद से क्या किया जाता था, बीज को बोया जाता था, ठीक है। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल। बहुत पहले से जो टूल्स यूज होते आ रहा है वो कैसा शेप का था, मतलब इस तरह का शेप रहता था, फनल टाइप का, ठीक है, और यहाँ से एक छोटा सा पाइप आता था और ये आता था मिट्टी के अंदर, इसको डाल दी मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो आप जो भी मान लो, आप जो भी यहाँ से सीड्स डालोगे इसके अंदर, ये क्या होगा, इसके थ्रू होते होते यहाँ से आके मिट्टी में गिर जाएगा, ठीक है। तो आसानी से एक तरह का ये क्या हुआ, टूल्स किसको बोलते हैं, जो भी किसी काम को करने में हेल्प करे, तो ये एक टूल्स ही हुआ, ओके।
द टूल्स used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having a sharp ends. ये क्या होते हैं, 2 या 3 पाइप से जाते पास करते हैं और इनके पास शार्प एंड्स होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है, यहाँ से डाला गया और ये क्या होता है, नीचे की ओर आ गया। ओके, तो ये बहुत अलग अलग शेप के हो सकते हैं। ठीक है, दिस एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। चूँकि ये बहुत ही शार्प, बहुत ही इसका जो एंड होता है, एक एंड बहुत तीखा होता है, बहुत ही शार्प होता है, तो क्या होता है, इसकी मदद से ये इसको मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है और जैसे जैसे हल चलते जाता है आगे की ओर, वैसे वैसे क्या होता है, उसके साथ साथ बीज को डाला जाता है और बीज उसमें मिट्टी के अंदर जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से बीज को बोया जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ कह रहा है कि हाँ, एक तो पहला क्या था, एक टूल्स था क्या, आपको यहाँ दिखाया गया कि एक तरह से फनल टाइप का बनाया गया। ठीक है ना, कुछ टूल्स की मदद से डाला जाता था किसको, बीज को बोने के लिए। ओके, और आगे अब क्या है, सीड ड्रिल। ये भी क्या है, ये भी एक तरह का टूल्स ही है। ठीक है, देखिए क्या है ये, नाउ डेज द सीड ड्रिल, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो यही क्या है, सीड ड्रिल। ओके, नाउ डेज सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। क्या कहता है, इसके ऊपर ही यहीं पे डाल दिया जाता है किसको, बीज को। ओके, और ये कहाँ, ट्रैक्टर में बांध दिया जाता है और यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर से सारे मतलब यहाँ पे देखो ये इसके ऊपर फनल लगा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से जब बीज को डालोगे तो यहाँ 3-4 पाइप हैं। ठीक है, तो इस सारे पाइप से क्या होगा, जो बीज अंदर आएगा और ये सारे अंदर से होलो होते हैं। ठीक है ना, खाली होते हैं, तो इसके अंदर से क्या होगा, सारा बीज ज़मीन के अंदर जाता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये ट्रैक्टर आगे चलता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसके अंदर से जो बीज गिरते जाएगा। ठीक है, और मिट्टी के अंदर, और एक इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो एक जैसे एक हर एक प्रॉपर स्पेस पे जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो ये अगर खेत है, यहाँ से ट्रैक्टर चलना शुरू किया है इस जगह से, तो जैसे आगे बढ़ते जाएगा एक सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस पे वो बीज गिरते जाएगा आगे की ओर। ओके, गिरते जाएगा तो वो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, बीज बो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से पूरा खेत में क्या होगा, एक यूनिफॉर्म मतलब अच्छे से बीज बो दिया जाएगा। ओके, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस। क्या वही कह रहा है कि इसकी मदद से यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, लगातार अच्छे से मतलब बराबर तरीके से, मतलब ना कि कोई यहाँ है फिर यहाँ कोई नज़दीक फिर कोई बहुत दूर, ऐसा नहीं, मतलब बराबर, कोई इतना है तो फिर इतना 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 इतना, मतलब यूनिफॉर्म बराबर तरीके पे। ठीक है, इसे सीड्स को बोया जाता है। ठीक है, और गहराई में भी, चूँकि वो बहुत ही गहरा होता है। ठीक है ना, तो इसकी मदद से क्या, ये बहुत ही मिट्टी के अंदर घुसता है, तो मिट्टी के अंदर एक प्रॉपर जगह पे लगा दिया जाता है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोविंग। और क्या होता है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो अगर इसमें क्या और फ़ायदा होगा, जो मिट्टी जैसे आगे बढ़ते जाएगी तो वो बीज क्या है अंदर लगते जा रहा है और ऊपर से क्या है, मिट्टी वापस से आ जा रही है। ठीक है, सोविंग बाय द यूजिंग एंड सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और ये भी क्या किया, ये भी टाइम बचाया और ये भी लेबर को बचाया। मतलब लेबर मतलब क्या होता है, मजदूर। तो अगर आप एक बड़े से खेत में कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 100 कम से कम 50-100 मजदूर लग जाएंगे कहाँ, इसको करने में, अगर बहुत बड़ा खेत है तो। लेकिन अगर ट्रैक्टर की मदद से करोगे, सीड ड्रिल की मदद से करोगे तो क्या होगा, ये कोई भी मजदूर नहीं लगेगा, तो ये आसानी से हो जाएगा और समय भी बहुत कम लगेगा। ठीक है, कह रहा है कि देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। यहाँ क्या नर्सरी समझते हो क्या होता है, नर्सरी होता है कि आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो या फिर कहीं भी जाओ तो वहाँ क्या होता है, एक छोटे से जगह पे नर्सरी मतलब क्या होता है, वहाँ पे किसी भी हर एक प्लांट्स का छोटा सा पौधा लगा होता है। ठीक है ना, किसमें, हर एक प्लांट का एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है, किसमें, एक ब्लैक कलर के आप देखोगे बैग में डाल के लगा दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लो मेरे को गुलाब चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे नर्सरी में और नर्सरी वाले को क्या बोलेंगे, भैया मेरे को एक गुलाब चाहिए, गुलाब का चाहिए छोटा सा पौधा। ठीक है, तो वो मेरे को ले जाएगा, बोलेगा ये लो भैया ये गुलाब का पौधा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम वहाँ से जाएंगे और इसको उठा के लाएंगे और अपने घर में से इस बैग को बैग से, जो प्लास्टिक का बैग होता है ब्लैक कलर का, इससे आप मोस्टली तो देखोगे ब्लैक कलर के प्लास्टिक बैग में डाल दिया जाता है। ठीक है ना, तो इससे आप निकालोगे बाहर और इससे बाहर निकाल के क्या करोगे, इसको ज़मीन में लगा दोगे। ठीक है, तो आसानी से हम लोग अपने जो भी पौधा वहाँ से लेके आए उसको आसानी से लगा सकते हो। अब चाहे ये पौधा का हो या फिर किसी भी फसल का हो। ठीक है,
तो आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वेयर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। क्या कह रहा है, उस नर्सरी में क्या देखता है कि बहुत छोटे छोटे प्लांट्स लगाए गए हैं, ठीक है, स्मॉल छोटे छोटे बैग्स में, ठीक है ना, स्मॉल बैग्स में। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, ऐसा क्यों रखा गया, आइए देखते हैं। सॉरी, हाँ यहाँ क्या लिखा था, दिस प्रिवेंट्स डैमेज काउज बाय बर्ड्स। मिट्टी से क्यों, मतलब जब बीज को हम लोग बोते थे सीड ड्रिल से, तो मिट्टी से कवर क्यों किया जाता है, ताकि जो वहाँ पर बर्ड्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स क्या हैं, सीड्स को भी खाती हैं, ठीक है, तो बर्ड्स को पता लग गया कि वहाँ पे सीड्स डाल दिया गया है, तो क्या होगा, वो सारे सीड्स को निकाल के खा जाएगी, इसलिए क्या है, उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। ओके, सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। ओके, मजदूर बचाया और टाइम बचाया। अच्छा, यहाँ भी है, सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर द फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। ओके, कुछ पौधे के सीड्स, जैसे कि पैडी मतलब क्या होता है, धान वगैरह, इसको पहले कि आप देखते हो कि कहाँ, नर्सरी में, नर्सरी मतलब नर्सरी सिर्फ शहर में ही नहीं होगा आपको, मतलब नर्सरी का मेन मतलब क्या होता है, जहाँ पे छोटे छोटे पौधों को पहले मेन जगह पे, जहाँ पे उसका उत्पादन करना है, जहाँ पे उस पौधे को लगाना है, उससे पहले अगर उसका बीज को कहीं पे लगा के छोटा सा उसको तैयार किया जाए किसी एक जगह पे, तो उसको क्या बोलेंगे, नर्सरी बोलेंगे। तो धान का खेती कैसे होता है, धान का खेती में सबसे पहले एक मिट्टी में धान के बीज को बोया जाता है, और धान के बीज को बोने के बाद वहाँ क्या होगा, बहुत छोटे छोटे पौधे निकलेंगे, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे पौधे धान के, ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है, ये यहाँ से निकाला जाता है, और उसके बाद एक खेत में अच्छे से लगाया जाता है, ठीक है ना, और फिर ये प्रॉपर फिर बड़ा होता है। ओके, व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैनुअली। अब जो वो छोटे वहाँ पे उस जगह पे अगर जब वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वहाँ से उसको निकाला जाता है, ठीक है ना, और निकालने के बाद उसको फील्ड में, खेत में मैनुअली अच्छे से अपने से लगाया जाता है। मैनुअली मतलब खुद से, ठीक है, खुद से लगाया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। मैंने बताया ना, ये कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे मान लो फ्लोरिंग, जैसे गुलाब का हो गया, या फिर बहुत सारे फूल आपको मिल जाएंगे नर्सरी में, ठीक है ना, या बहुत सारे कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स भी नर्सरी में उगाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स। सीड्स लगाने के बाद क्या ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे ओवर क्राउडिंग ना हो, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। अगर एक ही जगह पे बहुत सारा सीड्स लगा दोगे तो क्या होगा, जैसे ही आपने पढ़ा था पहले क्लासेस में कि अगर एक ही जगह बहुत सारे सीड्स होंगे तो ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर एयर नहीं मिल पाएगा अच्छे से, और प्रॉपर स्पेस भी नहीं मिल पाएगा। क्यों? हर एक सीड को चाहिए एक प्रॉपर स्पेस, ठीक है ना, ताकि वो एक अच्छे से ग्रो कर पाए। ओके, तो ओवर क्राउडिंग ना हो, ठीक है, इसलिए इसको एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे, कुछ कुछ दूरी पे लगाया जाता है। दिस अलाउज द प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। इससे क्या होता है, उसको अगर जब हम लोग किसी बीज को थोड़ा थोड़ा दूरी पे लगाते हैं तो क्या होगा, उसको जितना अमाउंट में सनलाइट चाहिए उतना मिलेगा, न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिलेगा, वाटर और चाहिए वो मिलेगा, हर चीज़ सॉइल से उसको मिल पाएगा, ठीक है। मिनरल्स एंड वाटर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, और सनलाइट भी उसके पास अच्छे से पहुंच पाए, ताकि वो इसलिए थोड़ा थोड़ा दूरी पे होना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। कभी कभी मान लो अगर ऐसा नहीं हो पाया तो जैसे ही देखोगे आपकी थोड़ा सा पौधा बड़ा हुआ, ठीक है ना, तो अगर कुछ प्लांट्स चलो कि बहुत दूरी पे हैं, ठीक है, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स अगर बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गए, एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स हुआ, तो क्या करना पड़ता है, इस प्लांट्स को यहाँ से निकाला जाएगा बाहर, क्योंकि अगर इसको नहीं निकालेंगे तो ये पूरा प्लांट्स ख़राब हो जाएगा, इसको किसी को सनलाइट एक्सेस नहीं मिल पाएगा, सब मर जाएंगे। इससे बेटर क्या है कि कुछ प्लांट्स को यहाँ से निकाल दिया जाए, ठीक है। तो होप आप सभी को अभी तक का क्लासेस में सब समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और कमेंट आसानी से पूछ सकते हैं। जो भी कमेंट होगा, जो भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, वो अच्छे से क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। और अभी तक का हर एक क्लास में आपको जो भी चलता है सबका रिवीजन प्रॉपर टाइम पे करते जाएं। ओके, रिवीजन किसी भी स्टडी में आपको रिवीजन बहुत ही मस्ट है। ओके, अगर आप नहीं करोगे तो आप पीछे का चीज़ भूलते जाओगे, एक तरफ से दिमाग में आते गया, एक तरफ से निकलते जाएगा। तो जो भी है आप उसको एक शॉर्ट तरीके से रिवीजन अपने अपने तरीके से करें, ठीक है।
आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा क्या, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। अब सॉइल में किस तरह से हम लोग मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स को डालते हैं, ठीक है ना। ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक्स, और सेफ रहें घर में और सुरक्षित रहें।